राजपुर नाम के गांव में रघु और गंगा अपने बेटे अरुण के साथ रहते थे। अरुण रघु और गंगा की इकलौती औलाद थी। उनकी सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थी। रघु और गंगा ने अपने बेटे अरुण को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। रघु ने अरुण से कहा, बेटा मैं तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, तुम पढ़ लिख कर अच्छा नाम कमाना। तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं अरुण, तुम शहर में ठीक से रहना और अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, अभी अपना ध्यान रखना। अरुण शहर में पढ़ने के लिए चला गया। रघु खेतों में खूब मेहनत मजदूरी करता है। अगले दिन रघु गंगा से कहता है, गंगा रघु को गए कितना समय हो गया, मुझे उसकी याद आ रही है। जी मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। अरुण ने शहर में पढ़ाई की और वहीं नौकरी करने लगा। वहां उसकी मुलाकात सीमा नाम की एक लड़की से हुई। सीमा सुंदर, शिक्षक और आत्मविश्वासी थी। अरुण को सीमा से प्यार हो गया। अरुण ने अपने माता पिता को सीमा के बारे में बताया। रघु और गंगा ने खुशी खुशी अरुण और सीमा की शादी करवा दी। अरुण और सीमा अपनी शादी से बहुत खुश थे। शादी की कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा। सीमा अपने नए घर में ठीक से घुल मिल गई। गंगा और रघु भी सीमा से खुश थे। शादी के कुछ समय बाद अरुण के चाचा चाची सीमा से मिलने के लिए आए। तभी सीमा की चाची गंगा को ताना मारते हुए बोली, और गंगा तुम्हारी बहू कैसी है? सुना है अरुण ने अपनी पसंद से शादी की है। जी हाँ, सही कहा, मेरी बहू बहुत अच्छी है और वो बहुत सुंदर भी है और हमसे बहुत प्यार करती है। अरुण की चाची यह सुनकर मन ही मन में गुस्सा हुई और वहां से चली गई। शादी के 1 साल बाद सीमा ने घर के कामकाज से तंग आकर गंगा से नौकरानी रखने की बात कही। माँ जी, क्यों ना हम घर में एक काम वाली लगा ले। सीमा बेटी, हमारा घर इतना बड़ा नहीं कि नौकरानी की जरूरत पड़े। तुम्हारे साथ काम को मैं और रघु संभाल लेंगे। सीमा गंगा की यह बात सुनकर वहां से चली। सीमा ने धीरे धीरे सारे काम करने छोड़ दिए और सारा काम गंगा से कराने लगी। सीमा ने धीरे धीरे घर का सारा जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। गंगा काम करते करते थक गई और सीमा से कहती है, बेटी मुझे भी खाना डाल दो। माँ जी, आप जाकर सो जाओ, एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगी। ये कहकर सीमा वहां से चली गई और गंगा रोने लगती है। क्या हुआ गंगा, तुम क्यों रो रही हो? और घर का माहौल बिगड़ना शुरू कर दिया। गंगा को सीमा की बात का बहुत बुरा लगा और वो भूखे पेट ही सो गई। सीमा ने खाने पीने के लिए भी तरसाने लगी। गंगा काम करते करते थक गई और सीमा से कहती है, बेटी मैं थक गई हूँ, क्या आज तुम खाना बना लोगी? सीमा गंगा पर ताने कसने लगी। माँ जी, मैं तो नहीं बना रही खाना, मैंने तो पहले ही बोला था कि नौकरानी लगा लो, पर आप मानी ही नहीं। सीमा को गांव का सदा वातावरण पसंद नहीं आया। उसे शहर की चमक दमक, आरामदायक जिंदगी की आदत थी। पर धीरे धीरे सीमा का असली स्वभाव सामने आने लगा। पड़ोसी जानते थे कि रघु और सीमा अच्छे इंसान हैं। वह सीमा को समझाते हैं, पर सीमा ने उनकी एक न मानी। बेटी, अरुण ने कहा है कि सीमा से पैसे ले लो, हमें डॉक्टर के पास जाना है। सीमा ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया। माँ जी, मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए और मैंने साड़ी खरीद ली। और अपने मनमर्जी करने लगी। वो अरुण को उकसाने लगी। अरुण, मुझे शहर जाना है, मेरा यहाँ गांव में मन नहीं लगता। और माँ जी और पिताजी भी मुझसे नौकरों की तरह काम कराते हैं, मैं पूरा दिन थक जाती हूँ।
ठीक है सीमा, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। हम जल्दी शहर चले जाएंगे। एक दिन गंगा बीमार हो गई, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत थी। अरुण ने सीमा से पैसे मांगे। सीमा, मुझे 20,000 रुपए जो मैंने तुम्हें दिए थे वह मुझे दे दो। क्यों अरुण, क्या जरूरत है पैसों की? अरुण पैसे लेकर गंगा का इलाज कराने गया। सीमा, तुमने माँ का इलाज कराने के लिए मना क्यों किया? तुम्हारे माता पिता हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं, या तो मैं समझना होगा कि हमें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर अरुण का दिल टूट गया और उसे समझ आ गया कि सीमा कितनी सवार थी और निर्दयी है। अरुण ने सीमा से साफ साफ शब्दों में कहा, अगर तुम मेरे माता पिता का सम्मान नहीं कर सकती तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। सीमा ने अपने आप को अकेला महसूस किया और उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। जब गंगा को अस्पताल से घर लाया गया तब सीमा ने गंगा से माफी मांगी। जब गंगा को अस्पताल से घर लाया गया तब सीमा ने गंगा से माफी मांगी। माँ जी, मुझे माफ कर दो। बेटी चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। और सीमा ने अपने स्वभाव को बदला और अपनी सास और रघु के साथ प्यार से रहने लगी।